हाँ रोग होना हाँ एक अच्छा सिम्टम है, बुरा नहीं है। हाँ जो जो आदमी बोलता है कि मेरा कोई भी रोग नहीं, मैं हाँ निरोग, तो हाँ। समझना कि एक नंबर का रोगी वही है। अच्छा। रोग होना बहुत ज़रूरी है। रोग नहीं होगा तो आपका शरीर हीलिंग एंड क्लीनिंग कैसे होगा, आप स्वस्थ कैसे रहोगे। और हमारे नेचुरोपैथी में बताया गया है कि 5 रोग अगर बॉडी में साल में एक बार हो जाएं तो समझना कि प्रकृति का और भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है। अच्छा। सर्दी, खांसी, बुखार, फोड़ा, फुंसी और एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ये जितना हो उतना अच्छा है। और ये होगा तो समझना कि आपका शरीर क्लीनिंग हो रहा है। अच्छा। दूसरा बिंदु ये है कि आपको डॉक्टर से और मेडिकल सिस्टम से डरने का आवश्यकता नहीं है अगर आप अपने जीवन में लॉ ऑफ नेचर, प्राकृतिक नियम, स्वास्थ्य चालीसा को फॉलो करते हो। मैं मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल संजय G75 में स्वास्थ्य चालीसा का मैं दिया हूँ। प्रातः हमको जल्दी उठना, मुंह में पूरा पानी भरना 32 बार, आँख में सींचना पानी, खाली पानी को मुंह में पूरा कूला करना 32 बार कूला करना, 8 सांस तक ये खाने का नियम, ऐसा करके मैं पूरा स्वास्थ्य चालीसा बताया हूँ। आई एम ए नेचुरोपैथिस्ट सिंस लास्ट 41-45 ईयर। तो स्वास्थ्य का बारे में मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल में स्वास्थ्य चालीसा का थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, उस चैनल में जाके निकाल के देखो। 640 रूल, जैसे हनुमान चालीसा है, माँ दुर्गा चालीसा है, माँ काली चालीसा है, ऐसे ही स्वास्थ्य चालीसा है। एंड मेरे जीवन का पूरा एक्सपीरियंस उसके अंदर है। और मैं लिखा हूँ बोल के झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लिखा हूँ, ये बड़े बड़े नेचुरोपैथिस्ट आयुर्वेदाचार्य लोग का बनाया हुआ, दिल्ली का झिंझोली में इसको वो लोग मतलब प्रत्यार्पण किए थे। और बड़े बड़े बुजुर्ग 108 साल उम्र बिना बीमारी वाले लोगों का लिखा हुआ स्वास्थ्य चालीसा है। आप जरूर स्वास्थ्य गुरुकुल संजय G75 में जाके देखें। मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है कि आप इतना जल्दी बीमार पड़ोगे नहीं और आप स्वस्थवान रहोगे, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, सोशली। हेल्थ का 5 एस्पेक्ट है। देयर इज नॉट ओनली वेलबींग कंडीशन ऑफ योर बॉडी माइंड, बट इट इज़ ए वेलबींग कंडीशन एंड नो डिजीज कंडीशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिकल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल हेल्थ। तो ये 5 लेवल पे स्वस्थ रहने का कोशिश करो, ना कि ओनली शरीर के धरातल पे। शरीर के धरातल पे तो ओनली इट इज़ ए एलोपैथिक विज्ञान है, और ज़्यादा आपको उसमें फिजिकल लेवल नहीं, इंटरनल ऑल द लेवल अब आपको हेल्थी रहना है, और उसके लिए स्वास्थ्य चालीसा को फॉलो अप करना है। नेक्स्ट बात यह है कि आप अभी ओके, तो नेचुरोपैथी सेंटर थोड़ा सा आपके नियर बाय नेचुरोपैथी सेंटर ढूंढो, या फिर स्पा इज नॉट सो गुड, बट नेचुरोपैथी सेंटर ऑल द बड़े अनुभवी डॉक्टर सब होते हैं। नेचुरोपैथी सेंटर में जाके उनको बोलना कि मेरा शरीर का परिपूर्ण क्लीनिंग करना है। या फिर हम लोग यहाँ पर भिन्न भिन्न समय में शिविर लगाते हैं, शरीर शुद्धि मन शुद्धि का शिविर लगाते हैं। तो उसमें क्या होगा, पेट में आपका एनिमा दे के पेट साफ कर देगा, या फिर कोलोनल क्लीनिंग करके पूरा इंटेस्टाइन साफ कर देगा। हाँ और फिर आपको है यहाँ पे। हाँ, वो सारा चीज़ जो दशकर्मा है, पंचकर्मा है आयुर्वेद का, ये सब जब आप करा लोगे तो देखना कि आपके मन का थॉट चेंजेस हो जाएगा। आपके मन में जो नेगेटिव थॉट है वो चेंज हो जाएगा। आपके मन का कई सारे भय वो चेंज हो जाएंगे। आपके मन में जो भारीपन है, जो चतुर्थ राहु आपको आदमी को सर में भारी जिंदगी भर दे देता है, उसको ठीक कर देगा। आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। आपके मानसिक नेगेटिव थॉट वो ठीक हो जाएंगे। आप सोचते कहाँ से हो, जैसे खाओगे वन ऐसा होगा मन। आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है, आपके अन्न से आता है। कौन से अन्न से आता है? जो आपके कोलोनल में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके डुडुनल में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने सारे भोजन है चिपक के रहता है, मैदा का खाना से लेके सफ़ेद चीनी को जहर कहा गया, सफ़ेद नमक जहर कहा गया, ये सब क्या करते हैं, हार्डनिंग कर देता है आपके ब्लड स्ट्रीम को, आपके वेन्स को, और ये स्टिकी करके रख देता है
जब आप उसका सफाई कर दोगे नेचुरोपैथी में, पंचगव्य में, और पंचगव्य का भी अगर आप कोशिश करो कि वो पंचगव्य सेंटर कहाँ है, वहाँ भी जाके गोमूत्र का और उसका मालिश वगैरह करा लो, और नहीं तो फिर हमारे रजिस्ट्रेशन कराने से, यहाँ हम लोगों का ग्रुप हो जाने से, हम लोग भी शिविर कराते हैं, तो वो सब क्या होगा, इट इज डायरेक्टली अफेक्ट एंड इम्पैक्ट टू योर माइंड। आपके माइंड प्रोसेस को पूरा चेंज कर देगा, माइंड को क्रिएटिविटी बना देगा, और ज़्यादा पावरफुल बना देगा, और ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव प्रोसेस माइंड सेटअप आना चालू हो जाएगा, नेगेटिव थॉट से दूर हो जाओगे। ग्रहजनित स्टॉक जो आपके बॉडी में है वो आपके फिजिकल स्टॉक ऑफ मर्मेट मैटर को एक्टिवेट कराता है। राहु ऐसे कभी नहीं मारेगा। राहु को मारने के लिए आपके इंटेस्टाइन में मल चाहिए, और वो इंटेस्टाइन अगर एनिमा से या त्रिफला से या फिर स्पा में कोलोनल क्लीनिंग से, या बट ये सब एक्सेस नहीं करना चाहिए, डेंजर है। या पंचगव्य गोमूत्र थेरेपी से या जुलाब से अगर ये साफ हो गए तो राहु आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और ना ही शनि का जो पाप, आपका जो विष योग है चंद्रमा और शनि, आपको इफेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज योर बॉडी इज क्लीन, देन हाउ इट अफेक्ट योर माइंड। बॉडी इज अफेक्टेड देन माइंड इज अफेक्टेड, बॉडी इज इन्फेक्टेड एंड माइंड इज इन्फेक्टेड। तो बॉडी माइंड दोनों क्लीन एंड हील हो जाते हैं। इसलिए आपको शरीर शुद्धिकरण भिन्न भिन्न उपाय में, पंचकर्मा में, आयुर्वेद का दशकर्मा में, नेचुरोपैथी का हमारे जो दश शुद्धि है, और इस प्रकार के, और योग में षट क्रिया है, इन सारे क्रियाओं को जब अपनाने लगोगे तो आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एनर्जीज सब क्लीन एंड हील हो जाएंगे, और आपको एक हल्का शरीर, हल्का माइंड, क्लीन माइंड मिल जाएगा। फिर कुंडली में कितना भी ग्रह दशा, विष योग हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, सूर्य ग्रहण दोष हो, चाहे आपके मन में नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, राहु सब बैठा हो जाए, कोई इफेक्ट एंड इम्पैक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। यू विल फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, फियर, फोबिया। और सुनो, ये जो कैंसर एंसर का भी बात तुम्हारे मन में डर आता है, ये भी मकर राशि से चतुर्थ राहु देता है, और आपके लग्न से चतुर्थ का राहु देता है, तो डबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब बॉडी को आप क्लीन कर दोगे, देखो कैंसर माने क्या है, सडन, कैंसर माने क्या है, सड़ना, कैंसर माने क्या है, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ योर बॉडी सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ, ये जितने भी हैं इसी से होते हैं। जब आपके शरीर में मॉर्मेट मैटर स्टॉक है नहीं तो होगा कहाँ से, और आपको भय कहाँ से आएगा? भय एकदम नहीं आएगा, उसमें आप बेफिक्र रहिए, और आप ऑटोमेटिक देखना एक टाइम आएगा कि ये सब थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाओगे। आप सही प्रोसेस में ध्यान जब तब कर रहे हो, अच्छा पार्ट है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये दोनों प्रोसेस होता है, एक तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। पतंजलि महर्षि का ये पद है कि योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा मन का, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, संस्कृत के द्वारा वाक्य का, और आयुर्वेद के द्वारा शरीर का, और ये पूरे कायाकल्प करना, ये तीनों के करोगे आप आउट ऑफ ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इविल इम्पैक्ट ऑफ योर कुंडली एंड योर लाइफ। ओके।